हेलो गाइस, वेलकम टू एपी क्लासेस। और आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल नीट में 3 से 4 एमसीक्यूज लाता है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये टॉपिक हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है बेटा एनडीए के थ्रू। कभी टिश्यू हटा देते हैं, कभी कॉकरोच रख देते हैं, कभी फ्रॉग रख देते हैं, लेकिन आपके एनडीए के सिलेबस में टिश्यू, एनिमल टिश्यूज, कॉकरोच और फ्रॉग ये तीनों भी है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग में से बेटा 4 क्वेश्चंस आए थे। 2025 में भी फ्रॉग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इसलिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल हमें 20 मार्क्स हमें हर साल मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या आपको पता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनडीए ने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है? कौन सा? कॉकरोच, फ्रॉग और एनिमल टिश्यू। उसमें से सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यू। किसी को पता है क्या एनिमल टिश्यू के बारे में? सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, फिर उसके बाद टिश्यूज के बारे में। आपको अगर एनिमल्स के बारे में पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एनिमल्स मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एनिमल्स। एनिमल्स क्या है बेटा? हम किस में आते हैं एनिमल्स? आप सबको पता है एनिमल्स में कितने फाइलम्स में हमें क्लासिफाई किया है? पोरीफेरा, टिनोफोरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथेस, एसेलमिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इस सब में क्या है बेटा? एनिमल्स है। लेकिन उस एनिमल्स का फंक्शन क्या है बेटा? हम सब क्या है? एनिमल्स से। इस फंक्शन क्या है? एनिमल्स क्या रहते हैं? मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर मतलब आपको पता है मल्टीसेल्यूलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं बेटा? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे एनिमल्स जो एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से, और कुछ ऐसे रहते हैं यूनिसेल्यूलर जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जिसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या है बेटा? सिंगल सेल से बनता है। और मल्टीसेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल से, जिसका एग्जांपल क्या? हाइड्रा, पोरीफेरा। हम सब क्या है बेटा? मल्टीसेल्यूलर। हम एक सेल से बने हैं क्या? नहीं, हम बहुत सारे सेल से बने हैं, इसलिए हम क्या है? मल्टीसेल्यूलर। तो मल्टीसेल्यूलर की डेफिनेशन क्या है बेटा? मल्टीसेल्यूलर the organisms which is many cells is called multicellular. एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा क्या है बेटा? मेडिसिन। ओके, मल्टीसेल्यूलर हो गया। अभी हम किस पे डिपेंडेंट है बेटा? हम क्या? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। हम हमारे खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना बेटा? हम अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? खुद बनाते हैं क्या हमारा खाना? नहीं, हम किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हम खाना खाते हैं, हमें राइस मिल रहा, रोटी मिल रही, चपाती मिल रही, सब्जी मिल रही। सब्जियां किससे आती है बेटा? प्लांट से आती है। राइस किससे आता है? प्लांट से। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इसलिए हम क्या बेटा? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंड फॉर देयर फूड इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो अपना खाना खुद बना के। प्लांट्स किसी के पास जाते हैं क्या बेटा? आपने देखा है क्या प्लांट्स को किसी और के पास जाने के लिए कि मुझे फूड दो, फूड दो? हम कैसे जाते हैं प्लांट्स पे? पोटैटो तोड़ के लाते हैं, टोमेटो तोड़ के लाते हैं, हम जाते हैं ना प्लांट के पास। लेकिन प्लांट्स आते हैं क्या? किसी के पास जाते हैं क्या कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? वो खुद का खाना खुद बनाते हैं ना, इसलिए प्लांट्स क्या बेटा? ऑटोट्रॉफिक है। और हम क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या? Heterotrophic, the organisms which depends on other for their food.
इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। और थर्ड क्या है, एनिमल्स क्या है बेटा, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब पता है क्या, होलोजोइक, होलोजोइक मतलब फर्स्ट इजेशन एंड देन डाइजेशन, फर्स्ट इजेशन एंड देन डाइजेशन। होलोजोइक मतलब फर्स्ट हम खाना खाते हैं बेटा, आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होंगे जो खाना भी खाते हैं, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद ही उनका क्या होता है, वहां से इधर से खाते हैं और उधर से डाइजेशन होता है, ऐसा होता है ना। हम ऐसा है कि बेटा हम क्या है, एनिमल्स क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या, पहले इजेक्ट करते हो फिर उसके बाद डाइजेस्ट करते हो। आप पहले खाना खाते हो, खाना च्यू करते हो, फिर आपके फूड ट्रैक में जाता है, फूड ट्रैक से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इसमें जाता है, फिर हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है। ऐसा होता है कि हम इधर से खा रहे हो और इधर से हमारा गिर रहा है, ऐसा है क्या, नहीं, पहले हम इजेक्ट करते हैं, पहले हम खाना खाते हैं फिर उसके बाद डाइजेशन होता है। आपको समझ में आया होलोजोइक का मतलब क्या है, फर्स्ट इजेशन एंड देन डाइजेशन। और एनिमल्स क्या क्या कर सकते हैं बेटा, और एनिमल्स क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। ग्रोथ तो पता ही है आपका, आप डायरेक्ट बड़े हुए हैं कि बेटा, कोई भी एनिमल डायरेक्ट बड़ा नहीं होता, डायरेक्ट बड़े क्या, मम्मी से पेट से अभी इतने ही है कि बेटा, नहीं, पहले हम छोटे थे फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, अभी हम 12th में, फिर 12th के बाद और बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही है ना बेटा। पहले से आप ऐसे है कि पहले आप छोटे मम्मी के पेट से बड़े पैदा हुए नहीं, तो एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ भी होती है। ओके ओके, ये सब आप स्क्रीनशॉट निकाल दो, मैं साइड में हो जाती हूँ। और इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल में पे दूंगी, टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकालिए। अभी नहीं दे किया। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, टिश्यूज के बारे में। हमने एनिमल्स का मतलब समझ लिया, एनिमल्स मतलब क्या, टिश्यू। अगर आपको कुछ भी नहीं आता बेटा, मैं तुमको जीरो से पढ़ाऊंगी, सिर्फ मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा टिके रहो और रोज वीडियो आएंगे, रोज वीडियो फॉलो करो, और जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना करो, और एनसीईआरटी रीड करो लाइक बाय, बस। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, टिश्यूज। आपको पता है कि टिश्यूज क्या है बेटा, टिश्यूज कैसे बनते हैं पता है क्या? मैं अभी आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके, टिश्यूज क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with a group of similar cell along with intercellular substance having specific function. अभी देखो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अभी देखो मैं अभी आपको अल्फाबेट के एग्जांपल से आपको कनेक्ट करके बताती हूँ। ये देखो ये क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है बेटा, अल्फाबेट से। और ये इस अल्फाबेट से मिलकर हमने क्या बनाया, एक वर्ड बनाया जिसका नाम है एप्पल। जिसका नाम क्या बेटा, एप्पल है। अभी देखो वैसे ही सेल से, ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, और ये सेल्स ने क्या किया, ग्रुपिंग की, और इस सेल्स ने ग्रुपिंग करके क्या बनाया बेटा, टिश्यूज बनाया। तो फिर देखो अल्फाबेट से एबीसीडी है, अब फिर एबीसीडी को हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके क्या बना बेटा, एक वर्ड बनाया। ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट से हम बहुत सारे अल्फाबेट से अलग अलग वर्ड्स बनाते हैं, हमारे डिक्शनरी में है। वैसे हमने एबीसीडी से मिलकर हमें
वर्ड है, वैसे हमारा एक सेल है और एक सेल्स बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके क्या बना रहा है बेटा, एक सेल्स बहुत सारे सेल्स को बनाकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। आपको इतना समझ में आया? तो फिर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स समझा आपको, एक सेल और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अभी अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इसके आजू बाजू में क्या है बेटा, ये आजू बाजू में क्या है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है। आपने कंस्ट्रक्शन देखा होगा, कंस्ट्रक्शन में दो ब्रिक्स रहती, वॉल बन रही है, दो ब्रिक्स रहती है, दो ब्रिक्स के अंदर जो सीमेंट रहता है, दो ब्रिक्स को जोड़ने का काम कौन करती है, सीमेंट करता है। तो वो सीमेंट क्या है बेटा, इसमें सेल्स और टिश्यूज में कौन कर रहा है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या कर रही है, ब्रिक्स का काम कर रही है। आपने देखा होगा दो वॉल्स है, दो वॉल्स के बीच में सीमेंट आ रहा है, वो सीमेंट क्या कर रही है, दो वॉल्स को चिपका रही है। वैसे ही जो सेल्स है, जो सेल्स ग्रुप बनाकर टिश्यूज बना रही है, वो टिश्यूज को जोड़ने का काम कौन कर रही है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस रहता है, वो कौन कर रहा है, टिश्यूज में करता है। और उसका क्या है बेटा, स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा हमारे घर में चावल है और राजमा है, दाल है, अलग अलग दाल है, सीरीज है, ये सब आपने हमारे घर में देखा होगा। तो आपको पता है जो चावल रहते, वो चावल सिमिलर सेल्स के, एक बाउल लिया, उस बाउल में हमने चावल लिया, एक बाउल लिया उसमें राजमा लिया, एक बाउल लिया उसमें दाल लिए। तो जो सिंगल बाउल है उसमें हमने सब क्या डाले बेटा, राइस डाले। वो जो राइस है वो क्या है, सिमिलर ग्रुप है ना बेटा, सिमिलर सेल्स का ग्रुप है ना, तो वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से क्या बना है, वो टिश्यू बना है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हम टिश्यूज कहते हैं। राजमा है, राजमा के उसमें राजमा में हम चावल डालें तो वो सिमिलर सेल रहेगा बेटा, नहीं, राजमा का बाउल अलग है, राइस का बाउल अलग है, दाल का बाउल अलग है, और वो सब क्या है, सिमिलर ग्रुप्स के है, और इसलिए वो सिमिलर ग्रुप्स के सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। आपको इतना समझ में आया? अभी हमने इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भी देखा। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या है बेटा, जो टिश्यू के आजू बाजू में रहता या फिर टिश्यू के बाहर रहता। ये क्या है, आपके टिश्यूज है, ये क्या है, टिश्यूज है। ये टिश्यूज के बाहर की आजू बाजू में जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस रहता है, ओके, जो उसे जोड़ने का काम करती है, और इसका स्पेसिफिक फंक्शन हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा टिश्यूज के कितने टाइप्स है बेटा, हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल टिश्यू के 4 टाइप्स है। हमारे जो भी हार्ट बना है, लंग्स बना है, स्टमक बना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाया, इसोफेगस बना है, वो किससे बने, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के टिश्यू के। उस 4 टाइप के टिश्यूज के अलावा हमारे बॉडी में एक भी अलग टिश्यूज नहीं है। कौन से टिश्यूज है बेटा, इपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। There are 4 types of tissues. There are mainly 4 types of tissues. ओके, तो उसमें से पहला टिश्यू कौन सा है बेटा, इपिथेलियम टिश्यू। दूसरा कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन सा है, मस्क्यूलर टिश्यू। और चौथा कौन सा है, न्यूरल टिश्यू। अभी हम इसके स्पेसिफिक फंक्शन, अभी हमने डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा बेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का मतलब आपको समझ में आया, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का मतलब भी समझ में आया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन। अभी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो डिटेल में और आगे के वीडियो जो आएंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन। आपको पता है स्पेसिफिक फंक्शन मतलब क्या, अगर आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, अगर आप आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे तो क्या बोलेंगे, माई सेल्फ XYZ, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी हॉबी ये है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये, ऐसा बोलेंगे ना आप। उसमें बोलोगे क्या इंट्रोडक्शन में, मुझे राजमा चावल पसंद है, मुझे पानी पूरी पसंद है, मुझे
तीन टाइप से, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, स्क्वामोस एपिथेलियम, ये तीन टाइप के एपिथेलियम टिश्यूज है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। उसके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी हमें क्या डिस्कस करने से स्पेसिफिक फंक्शन डिस्कस करने, उसका रोल क्या है, वो क्या काम करती है, वही हमें डिस्कस करना है। अभी एपिथेलियम टिश्यूज का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है बेटा, क्या काम करती है एपिथेलियम टिश्यू, प्रोटेक्शन, लाइनिंग एंड कवरिंग। एपिथेलियम टिश्यू क्या क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन करती है हमारे बॉडी को, लाइनिंग करती है और कवरिंग करती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने अपना स्कूल देखा है बेटा, अपने स्कूल में क्या है, जो ऊपर वाली कवरिंग है वो क्या है, हमारा छत है। अगर हमारे स्कूल में छत ही नहीं रहती तो क्या होता बेटा, हम छत नहीं रहती तो क्या, हम बारिश में भीग रहे थे, हम बारिश में भीगते भीगते पढ़ रहे होंगे, हमें ठंड लग रही होंगी, हमें धूप लग रही होंगी, वैसे ही हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन छत की वजह से हम प्रोटेक्टेड है ना, तो जो छत है वो किसका काम कर रही है बेटा, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। वैसे ही हमारी बॉडी की जो स्किन है बेटा, ये जो ऊपर की स्किन है, अगर ये स्किन नहीं रहती तो हमारा ब्लड, हमारा ये, हमें धूप से कौन बचाता, टैनिंग से कौन बचाता, तो कौन बचा रही बेटा, हमारी स्किन बचा रही। तो स्किन का काम क्या है, स्किन का जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या कर रही है बेटा, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। उसके बाद कवरिंग, आपने देखा होगा कि दो क्लासरूम से, तो हमारे स्कूल में क्लासरूम्स तो रहते हैं, लेकिन अगर दो क्लासरूम्स के अंदर जो बीच में की दीवार है वो ही नहीं रहती तो क्या रहता बेटा, वो जो दीवार है वो रहती नहीं तो क्या होता, आप इस क्लास में बैठे हो, उस क्लास में भी लेक्चर चल रहा है, तो जो वो सर पढ़ा है और जो इस क्लास में जो सर पढ़ा है वो क्लास सबका क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं, तो फिर वो जो वॉल है वो क्या कर रही है बेटा, कवरिंग का काम कर रही है। वैसे ही हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे हमारी किडनी, जैसे हमारी हार्ट, उसके ऊपर क्या इसोफेगस, उसके पहले क्या रहती है बेटा, कवरिंग रहती है। और जो लाइनिंग का काम भी कौन करती है, जो लाइनिंग रहती है हमेशा बेटा अंदर से रहती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखो हमारी क्या है, ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है बेटा, इसोफेगस है। इस इसोफेगस में जो बाहर से है ये क्या है बेटा, ये जो बाहर से ये क्या है, कवरिंग है। और इस इसोफेगस में मैं अंदर से बना रही हूँ, ये क्या है बेटा, ये क्या है, लाइनिंग है। जो भी अंदर से रहता वो लाइनिंग रहती है, और जो भी बाहर से रहता वो क्या रहता बेटा, कवरिंग रहता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बोलूंगी। अभी मुझे बताओ, ये इसोफेगस है, ये जो लेयर मैंने बनाई है ये कवरिंग की लाइनिंग है। कमेंट में पढ़ना मेरे को, ये कवरिंग की लाइनिंग है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, कवरिंग। और ये जो अंदर से बना रही हूँ, इस इसोफेगस में ही अंदर से बना रही हूँ, ये वाली, ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसकी लाइनिंग है। हमेशा याद रखना, कवरिंग हमेशा बाहर से रहती है और लाइनिंग हमेशा अंदर से रहती है। ओके, अभी मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये पेन है, ये पेन क्या है बेटा, कवरिंग है। इसकी जो बॉडी है ये क्या है, कवरिंग है। अभी मैं इस पेन को खोल, और ये क्या है, ये इसोफेगस है आपका, ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी के अंदर ये क्या है आपका, इसोफेगस है। ये इसोफेगस के ऊपर ये जो मैंने ये क्या है, कवरिंग है, और ये क्या है, इसोफेगस है। और ये इसोफेगस के अंदर जो ये वाली अंदर वाली लाइनिंग है, ये क्या बेटा, लाइनिंग है। तो हमेशा याद रखना, कवरिंग हमेशा ऊपर रहती है, फिर हमारी बॉडी रहती है, और उसके बाद हमें लाइनिंग मिलती है। ओके, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? तो एपिथेलियम टिश्यू का आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अभी हम फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। तो किसका कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या बेटा, आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है,
कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? सपोर्ट एंड लिंकेज। क्या करती है? सपोर्ट एंड लिंकेज। सपोर्ट और लिंकेज का काम करती है। अभी आप सबने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, घर बन रहे हैं, वहां पे देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि जो बीम्स है, हमारे जो बीम्स रहते हैं उस पे हमारा पूरा घर बनता है। पहले क्या बनता है? बीम्स बनते हैं, उसके बाद घर बनता है, उसके बाद वॉल्स बनती है, फिर उसके बाद छत बनती है। ऐसा है कि बिना बीम्स के हमें वॉल मिल रही है, ऐसा है कि कोई भी घर बिना बीम्स से नहीं बनता है। वैसे ही हमारी बॉडी स्केलेटन के बिना नहीं बन सकती। अगर हमारा जो ढांचा है, ये जो हम खड़े रह रहे हैं, हमारा जो ढांचा है, हमारा जो स्केलेटन है, अगर ये नहीं होता तो हमारी बॉडी ऐसी लंब रही थी ना बेटा, ऐसा होता था क्या? नहीं। तो जो सपोर्ट का काम कौन कर रही है? हमारी स्केलेटन सिस्टम कर रही है, कनेक्टिव टिश्यू कर रही है। और लिंकेज मतलब हमारा ब्लड, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड हार्ट से किडनी तक, लीवर तक ब्लड पहुंचा रहा है, ये किसका काम है? लिंकेज का काम है। वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन में जो आजू बाजू में वायर्स रहती है, वो क्या काम कर रही है बेटा? वो कट करने का, ये करने का, वो क्या कर रही है? इधर से उधर करंट सप्लाई करने का काम कर रही है ना। वैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो लिंकेज का काम करती है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम समझ में आया? सपोर्ट एंड लिंकेज। ओके, अब मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या काम करती है बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट अभी मैं आपको समझ लेती हूँ। लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। लोकोमोशन मतलब मैं मेरी जगह से हिल रही हूँ। अभी मैं आगे जा रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन की वजह से हो रहा है। मैं मेरा बॉडी पोस्चर चेंज कर रही हूँ ना। लेकिन मूवमेंट मतलब क्या? मैं ऐसा हाथ घुमा रही हूँ, ऐसा हाथ घुमा रही हूँ, ऐसा पेन पकड़ रही हूँ। ये किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट मतलब क्या? बॉडी पोस्चर नहीं चेंज हो रहा, मैं सिर्फ इधर हाथ कर रही हूँ, इधर हाथ कर रही हूँ, पेन पकड़ रही हूँ। मेरा इसमें बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है कि नहीं? मैं मेरी जगह पर ही खड़ी हूँ ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मस्कुलर अपना मूवमेंट। और मैं अभी आगे जा रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, ये क्या है बेटा? ये क्या है? लोकोमोशन है। आपको समझ में आया लोकोमोशन और मूवमेंट में का डिफरेंस? ओके, अभी और आगे हमारे को टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें और डिटेल में इसके बारे में आपको मिलेगा। अभी देखो न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल टिश्यू का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप क्लासेस कर रहे हो, आपके क्लास में आप फ्रेंड्स हो, आप वहाँ पे बहुत बातें कर रहे हो, एकदम से टीचर आ जाए क्लास में तो आप एकदम शांत हो जाते हो। किसकी वजह से? आपका जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको ब्रेन को बोल रहा है कि नहीं, अभी मुझे शांत बैठना है क्योंकि क्लास में टीचर आए, अभी मुझे बात करनी क्योंकि टीचर चली गई है। ये कौन बता रहा है बेटा? आपको न्यूरल टिश्यू बता रहा है कि आपको अभी चुप रहना, अभी बात करनी है। अगर आपको भूख लगी तो आपको कैसे क्या पता चल रहा है? आपका जो न्यूरल टिश्यू है वो आपका न्यूरल सिस्टम है, सॉरी न्यूरल टिश्यू नहीं, न्यूरल सिस्टम है, वो आपको बता रहा है कि नहीं आपको अभी भूख लगी, आपको अभी खाना ही खाना है, वॉशरूम है। तो आपको पता कैसे चलता है कि अभी मुझे वॉशरूम ही जाना है? तो आपका न्यूरल सिस्टम है वो आपको बता रहा है कि नहीं अभी मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम लगी है। ऐसा आप सबको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? न्यूरल सिस्टम। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिर एपिथेलियम टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर न्यूरल टिश्यू, फिर उसके बाद कॉकरोच और हर जो टॉपिक है मैं आपको और डिटेल में बोलूंगी, जिससे आपको नीट के पेपर में 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम चैनल में मैंने इस सबका नोट्स दिया है, वो भी देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।